हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स के पार्ट 5 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कीबोर्ड के हर एक की, उसके यूज और फंक्शन को डिटेल में समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं जैसे MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, तो उन्हें चलाने के लिए कीबोर्ड का अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस की का क्या काम है तो टाइपिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम आना लाजमी है, क्योंकि कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं और हर एक की का अपना अलग फंक्शन होता है। आगे हम कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कीबोर्ड का यूज बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह एक QWERTY लेआउट का कीबोर्ड है। वैसे तो कीबोर्ड अलग अलग लेआउट में आते हैं जैसे AZERTY, QWERTY, DURECT और भी कई लेआउट मार्केट में मिलते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा QWERTY लेआउट ही यूज होता है। अब सवाल यह है कि कैसे पता करें कि कीबोर्ड QWERTY लेआउट का है। बहुत सिंपल है ये। अगर आप कीबोर्ड के पहले 6 अल्फाबेट की को देखें तो आपको Q, W, E, R, T, Y लिखा मिलेगा। इसे मिलाकर बनता है QWERTY। आइए अब कीबोर्ड की के बारे में जानते हैं। सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट में आपको स्किप की मिलती है। इस की के कई यूजेस होते हैं, जैसे किसी प्रोग्राम को स्टॉप या कैंसिल करना, कुछ सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड में कमांड से बाहर निकलना, किसी पॉपअप मेनू या डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना, फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट करना। स्किप की के बाद यह ऊपर की रो में फंक्शन की होती है। F1 से F12 तक हर फंक्शन की का अपना अलग अलग काम होता है। आइए देखते हैं इनका क्या यूज होता है। F1 किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प सेंटर ओपन करता है, और F2 फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, और F3 सर्च बॉक्स ओपन करता है। F4 Alt+F4 दबाने से प्रोग्राम क्लोज होता है। F5 सिस्टम रिफ्रेश करने के लिए जैसे किसी स्क्रीन। F6 ब्राउजर में एड्रेस बार सिलेक्ट करता है। F7 MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करता है। F8 बूट ऑप्शन के लिए यूज होता है। F9 MS वर्ड MS एक्सेल में फील्ड रिफ्रेश करता है। F10 सॉफ्टवेयर का मेनू बार एक्टिव करता है। F11 ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए। F12 फाइल को नए नेम से सेव करने के लिए, यानी सेव एज करने के लिए। कुछ लैपटॉप में इन की को यूज करने के लिए Fn की दबानी पड़ती है। कीबोर्ड में अल्फाबेट की के ऊपर या 0 से 9 तक 10 नंबर कीज होती हैं। यहाँ से हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। इनके अलावा इन कीज पर कुछ सिंबल जैसे @ $, जैसे सिंबल बने होते हैं। अगर आप शिफ्ट की के साथ इन बटन को दबाएंगे तो नंबर की जगह सिंबल टाइप होंगे। इन कीज को अल्फाबेट कीज कहा जाता है। कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट कीज होती हैं, A से Z तक। इनका यूज हम लेटर टाइप करने, वर्ड लिखने और सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, जैसे टैब की कर्सर को नेक्स्ट स्पेसिंग ब्लॉक में ले जाती है। फॉर्म फिल करते टाइम यह बहुत यूजफुल होती है नेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए। यह कैप्स लॉक की है। इसे ऑन करने पर सभी लेटर कैपिटल टाइप होते हैं। यह इंटर की है, किसी कमांड को रन करने के लिए यूज होती है। यह स्पेस बार की है, यह कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए यूज होती है। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड में यह इंटर का काम भी करती है। आइए अब स्पेशल कीज के बारे में भी जानते हैं। इन की को स्पेशल कीज कहा जाता है। यह वो की होती हैं जो अकेले काम नहीं करती, बल्कि दूसरी की के साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे शिफ्ट की कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए जब कैप्स लॉक ऑफ हो, और सिंबल टाइप करने के लिए। कंट्रोल की शॉर्टकट में यूज होती है, जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। Alt की मेनू ओपन करने और शॉर्टकट के लिए, और यह विंडोज की है। इस की को दबाने से स्टार्ट मेनू ओपन होता है। यह शॉर्टकट में भी यूज होती है, जैसे विंडोज D से डेस्कटॉप पर आना या विंडोज E से फाइल एक्सप्लोरर खोलना। यह नेविगेशन कीज है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कीज होती हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए यह होम की है। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए यह एंड की है। लाइन के एंड में जाने के लिए पेज अप पेज डाउन। पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए यह डिलीट की है। सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए यूज होती है। यह बैक स्पेस की है। लेफ्ट साइड यानी पीछे का टेक्स्ट डिलीट करने के लिए यूज होता है।
कीबोर्ड के राइट साइड में कैलकुलेटर जैसा एक सेक्शन होता है। इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इसमें नंबर होते हैं 0 से 9 तक, मैथमेटिक सिंबल्स होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस और इंटर की होती है। यह अकाउंटिंग और डाटा एंट्री के लिए बहुत फास्ट होता है। एक जरूरी बात, अगर नम लॉक ऑन है तो यह नंबर्स टाइप करेगा, अगर नम लॉक ऑफ है तो यह नंबर्स काम नहीं करेंगे, बल्कि यह बटन नेविगेशन की का काम करेंगे। यह इंडिकेटर लाइट्स हैं। कीबोर्ड के टॉप राइट कॉर्नर में 3 लाइट्स होती हैं। नम लॉक लाइट बताती है कि नंबर पैड चालू है या बंद। कैप्स लॉक लाइट अगर जली है तो सारे लेटर कैपिटल टाइप होंगे। स्क्रॉल लॉक लाइट या स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए यूज होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने कीबोर्ड की सारी कीज और उनके यूज के बारे में डिटेल में जाना। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।